छोटी बहू। तो यहाँ पढ़ने लिखने आई थी या गृहस्थी संभालने? इस बात का जवाब मैं आपको बाद में दूंगी पिशिमा। पहले आप मुझसे माफी मांगी। आप यही कह रही थी ना कि मैं यहाँ का सामान चोरी करके अपने मायके लेके जा रही हूँ। अब देखिए सब कुछ आपके सामने है। आप गलत हैं। तो अब आप पहले मुझसे माफी मांगिए। तेरी इतनी हिम्मत! देख रहा है ना छोटू, तेरी बीवी ठाकुर जी से माफी मांगने के लिए कह रही है। अरे ठाकुर जी इस घर की बुजुर्ग है, इस घर की बेटी है, वो थोड़ी ना माफी मांगेगी इससे। हाँ ना, आपको चलना है तो प्लीज चलो, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। ठाकुर जी, बात तो आपने गलत की है, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। क्या कहा भाभी आपने? मैं माफी मांगूंगी, वो भी इस लड़की से? जी हाँ, आप माफी मांगेंगी और वो भी इसी लड़की से, क्योंकि आपने एक लड़की पर बेवजह चोरी का इल्जाम लगाया है। और इसने तो कहा था कि अगर आप इसकी चोरी साबित नहीं कर पाई तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो अब मांग लीजिए माफी। और क्या लगा आपको कि बड़ी भाभी चुपचाप रहती है, घर के मामलों में कुछ बोलती नहीं है, तो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ गई है? एक बात याद रखिए, जहां जरूरत पड़ती है वहां दुर्गा देवी अपनी बात रखती है, बेवजह फड़फड़ाती नहीं रहती। आप मेरे ही घर में रहकर मेरी ही बहू पर चोरी का इल्जाम लगाया। माफी मांगिए उससे। हाँ पिशिमुनी, ये बात तो पहले ही तय हुई थी ना। आप अचानक ही उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। माफी मांगिए आना से। छी 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 छी, अब क्या होगा? पिशिमुनी माफी मांगेगी आना से? नहीं, वो समझाने दीजिए, लेकिन आपके पोल्टू दादा को घर आने के बाद जब इस बात का पता चलेगा ना, तो सोचो कितना बड़ा भूचाल मच जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। और वैसे अच्छा ही तो है ना, पिशिमुनी को माफी मांगनी चाहिए। चोरी का इल्जाम लगा रही है, हाथ छोटी पर लगा रही है, कर हम पे भी लगा सकती है। और वैसे भी इनकी जुबान पे तो कुछ नहीं अटकता है, कुछ भी बोलती है, ऐसे ऐसे बात करती रहती। क्या हुआ पिशिमुनी, अब आप चुप क्यों है? कम से कम माँ की बात तो सुनिए। माफी मांगिए मुझसे। आपने मेरा बहुत अपमान किया है भाभी। आप मुझे माफी मांगने के लिए कह रही है, वो भी इस दूध पीती बच्ची से। क्यों? जब इस दूध पीती बच्ची का आप अपमान कर रही थी तब इस बात का ध्यान नहीं था आपको? और अब जब माफी मांगने के लिए कह दिया तो बुरा लग रहा है आपको? अगर आप माफी नहीं मांगती हैं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊं, छोड़कर चली जाऊं, छोड़कर चली जाऊं, छोड़कर चली जाऊं। मतलब यही कि इस घर में रहकर मैं अगर अपनी बहुओं की इज्जत का मान नहीं रख पाई तो इस घर में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए मुझे। अगर आप माफी नहीं मांगती तो मैं ये बात समझ जाऊंगी कि इस घर पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं, इस घर में मेरी कोई कीमत नहीं, और जिस घर में मेरी कीमत ना हो उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। दीदी, आप तो सच में बहुत बदल गए हो। ठाकुर जी से माफी मंगवाने के लिए ये सब? मैं तो अब आपको पहचान ही नहीं पा रही हूँ। छोटी, मैं बिल्कुल भी नहीं बदली, लेकिन बदले बदले से तुम लोग जरूर लग रहे हो, या शायद पहले से ही ऐसे थे। पहचानने में गलती हो गई मुझसे, मेरी ही गलती थी जो मैं ऊपर ऊपर कर तुम लोगों को अपनाना चाह रही थी। मैं तो शायद पहचान ही नहीं पाई तुम लोगों को, इसलिए अब पहचान और अनजान मेरे लिए सब बराबर है। ठाकुर जी, अगर आज आपने इससे माफी नहीं मांगी तो मैं सच में ये घर छोड़कर जाऊंगी, और मैं कहां जाऊंगी ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं?
माँ, ये माफी नहीं मांगने वालों में से। ये सिर्फ लोगों की बेइज्जती करना जानती है, गलत बात करना जानती है, लेकिन माफी मांगने पे ना इनका कलेजा फट जाता है। छोड़िए पिशीमा, आप मत मांगिए माफी। सबके सामने आप झूठी साबित हो गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और माँ, आपको ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों ये घर छोड़कर जाएंगी? ये घर आपका है ना। और अगर पिशीमा मुझसे माफी मांग भी लेती तो क्या? ये अपने दिल से माफी थोड़ी ना मांगेंगी मुझसे, सिर्फ दिखावे के लिए मांगेंगी। और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन पिशीमा सबकी दिल से इज्जत करेंगी, जिस दिन उन्हें उनकी गलतियों का पछतावा होगा ना, उस दिन आपकी माफी की कद्र होगी मेरी आंखों के सामने। उससे पहले नहीं। इसलिए माँ, इनसे जबरदस्ती माफी मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। जबरदस्ती के चलते ना पिशीमा मुझसे और चिढ़ जाएंगी, परेशान करेंगी, और आगे चलकर मुझसे बदला भी जरूर लेंगी। ठीक है, वो अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटना। मेरा मतलब था वो तुम्हारी पड़ोस वाली जो दादी हैं, तबीयत ठीक करने में तुम्हें कामयाबी मिले, ये यही कहना चाह रही थी। आशीर्वाद दीजिए माँ, मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिले, ताकि आप लोगों का सर ऊंचा कर सकूं मैं। आती हूँ टुकुन दादा, दीदी आती हूँ। देख छोटू, देख, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया मैंने, और तेरी बीवी सबके सामने मेरा अपमान कर रही है। अरे बुला ले मुझे अपने पास, मुझसे अब सहा नहीं जाता। क्या तो फिर मेरे पोल्टू को इतनी बरकत दे दे कि हम लोग इस घर से कहीं और जा सके। मुझसे और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। आने दो पोल्टू को, बात करती हूँ मैं पोल्टू से। इस तरह बेइज्जत होकर यहाँ तो नहीं रह सकते ना। मेरी वजह से भाभी घर छोड़कर चली जाए, इससे तो अच्छा है हम ही चले जाए, तब सबको शांति मिल जाएगी ना। मैं क्या बोलूं पेशी मुनी, मैंने तो आपसे पहले ही बोला है कि मुझे इन सब चीजों में मत घसीटो प्लीज, मुझे नहीं पढ़ना इन चीजों में। हाँ, तू क्यों पड़ेगा इन सब में? हाँ, अपनी बीवी पर तो लगाम लगाने की हिम्मत नहीं है तुझमें। तेरे हाथों से फिसलती जा रही है वो, और तू खड़ा खड़ा अपनी बर्बादी ही देखता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तू। सब समझ चुकी हूँ मैं। आने दे पोल्टू को, बात करती हूँ मैं उससे। अरे ठाकुर जी कहाँ जा रही हैं? गुस्सा हो गए क्या? अच्छा सुनो, तुम दोनों भी निकल जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा, वरना यहाँ कुछ देर और रुकोगे तो नया ड्रामा चालू हो जाएगा, ये चलता रहेगा। जी दादा, माँ मैं आती हूँ। आती हूँ दीदी। जमाई जी ऐसे बाहर के बाहर क्यों चले गया आना? अरे तू क्या बोल रही है बेटा? तू एग्जाम देना चाहती है? नहीं। और तेरी सासू माँ को इसके बारे में पता भी है? नहीं माँ, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर उन्हें इस बारे में पता भी चला तो वो गुस्सा करेगी। नहीं आना, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ, और यहाँ रहकर तू परीक्षा नहीं दे पाएगी बस। माँ, इतनी मुश्किल से इसकी शादी करवाई थी,
अरे एक बार तो पुलिस भी आ गई थी। फिर अचानक से कौन सा नया कीड़ा काट गया तेरे दिमाग में जो तू एग्जाम देने की जिद पे अड़ी हुई है? भाभी, आप अपनी बेटियों को भी तो पढ़ा लिखा रही है ना। अब कल उनके एग्जाम्स होंगे आगे चलकर, तो क्या आप उनसे भी ऐसे ही बोलेंगी? देख, मुझसे ना जुबान लड़ाने का कोई फायदा तो है नहीं। अब तू एकदम से बिना बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर में आ धमकेगी तो थोड़ा तो सुनेगी ना। भाभी, मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई हूँ। 4-5 दिन में एग्जाम खत्म होते ही मैं वापस चली जाऊंगी और साथ में मैं घर के कामों में भी हाथ बटाऊंगी। जैसे माँ घर के काम संभालती है और उसके बदले उन्हें यहाँ रहने की जगह और 2 वक्त का खाना मिलता है ना, उसी तरह मैं सुन, ज्यादा खरी खोटी सुनाने की जरूरत नहीं है। पता है हमें, बहुत अमीर घर की बहू बन गई है। अरे इतनी फिक्र है ना अपनी माँ की, तो ले जाना उसे यहाँ से। और हाँ, यहाँ रहकर कोई परीक्षा वरीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अगर तूने जिद की ना तो तेरे ससुराल वालों को फोन करके बता दूंगी। हाँ, अगर मैं खुद सासू माँ से परमिशन ले लूं तब? चुप करा ना तू। दीदी, आप ना आना की बातों को बिल्कुल दिल पर मत लीजिए। आपको तो पता है इसकी जुबान ही खराब है। मैं अपने आप को इस घर की नौकरानी नहीं मानती हूँ, बल्कि इस घर की मैं एक सदस्य हूँ और इस घर में मैं जितने भी काम करती हूँ वो अपनी मर्जी से करती हूँ। अरे तो फिर इतनी खरी खोटी हमें क्यों सुननी पड़ रही है? हाँ, क्या गलती है हमारी? एक काम कराना तो अपनी माँ को लेकर ना अपने ससुराल में ही चली जा, वहीं पे रख इनको। क्या बोल रही हो बहू तुम? ये मेरे जेठ जी का घर है, यहाँ मेरे अपने लोग रहते हैं। मैं अपने बेटी के ससुराल में जाके कैसे रहूंगी? इससे अच्छा तो मैं किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊं। हमने तो कोई बात सुनाई नहीं है ना। तेरी बेटी यहाँ आकर सब कुछ बोल रही है। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ, मुझसे गलती हो गई। अब मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। असल में माँ के लिए कोई कुछ बोलता है ना तो मैं सह नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरी माँ तो आप लोगों का दिल रखने में ही लगी हुई है, तो फिर मैं किसके लिए आवाज उठाऊं? मुझे भी इन सब चीजों में ना पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। माँ ने अपना भला देख लिया, अब मैं भी अपना देखूंगी। बड़ी माँ, मैं आप लोगों से भीख मांगती हूँ, बस मुझे 4-5 दिन के लिए रुकने दीजिए ताकि मैं ये एग्जाम दे सकूं। अरे तू जानती है ना कि तेरे ससुराल वालों को पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ? उफ, ये परीक्षा का भूत तेरे सर से उतरता क्यों नहीं है? क्या आपको गर्व महसूस नहीं होता बड़ी माँ कि आपके घर की बेटी पढ़ने लिखने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, कितनी तकलीफों का सामना कर रही है? हाँ, आपकी सगी बेटी होती तब आप शायद गर्व महसूस करती ना, आपका सर ऊंचा हो जाता, जैसे अभी मेरी माँ का हो रहा है। कमजोर है इसलिए अपनी खुशी भी किसी को दिखा नहीं पा रही। चुप कर दो, बनकर अपना ही मुंह। आई तब से चपर चपर जवाब दिए ही जा रही। ठीक है माँ, चुप हो जाती हूँ। खैर ये सब छोड़िए, मुझे भी पढ़ाई करनी है माँ। मैंने इतने दिनों में ना बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, मुझे पूरा रिवीजन करना होगा। कि आना तो सच में परीक्षा देने वाले है। माँ मैंने कहा ना, मैं सासू माँ से परमिशन ले लूंगी। मैं ना आज ही उन्हें फोन करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? और बड़ी माँ प्लीज मुझे आप लोगों से दूर मत कीजिए। अरे वाह, देखो तो कैसे दूसरा हथियार इस्तेमाल कर रही है गिड़गिड़ाने का। थोड़ी देर पहले तो बारूद के जैसे झुलस रही थी, अब अचानक क्या हो गया? गलती हो गई बड़ी माँ, माफ कर दीजिए। अरे तो ऐसा काम करती क्यों है जो बार बार माफी मांगनी पड़े? पता है भाभी, मैं जब भी अपने मायके आने का सोचती हूँ ना, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है कि अब जाके मैं अपने लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिता पाऊंगी। लेकिन जब भी यहाँ आती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि वहां ही ठीक थी। मेरी जो जेठानियां है ना, वो मेरी जेठानियां नहीं है, मेरी अपनी दीदी जैसी है। वो भी मेरी तरह किसी पराये घर से आई है, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करती है सब, मुझे समझती है। सोचा था आप भी किसी पराये घर से आई,
मेरा दर्द समझेंगी, और इसी उम्मीद में हर बार मैं आपसे मिलने आ जाती हूँ और आप हर बार मुझे निराश कर देती है। अगर इतनी दुख, दर्द और पीड़ा है ना तेरे दिल में, तो यहाँ आती क्यों है? विश्वास कीजिए बड़ी माँ, मजबूरी है मेरी, मजबूरी में आना पड़ता है। माँ है ना यहाँ, इसलिए। कितनी बदल गई है तू, हाँ? कितनी मुश्किल से, कितनी तकलीफों से तेरी शादी करवाई हमने, और अभी बोल रही है कि सिर्फ माँ से मिलने आती हूँ। कोई लाज शर्म है कि नहीं तुझमें ये बोलने से पहले? बड़ी माँ, मेरे यहाँ आने या ना आने से कोई फर्क पड़ता है क्या आप लोगों को? आप लोग तो एक बार भी मुझसे मिलने मेरे ससुराल तक नहीं है। अगर आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा करती? तेरे ससुराल में जाने की हिम्मत दिखाएगा कौन? क्या पता हमें देखते ही हमें झाड़ना शुरू कर दे। तेरी माँ गई थी ना, गई थी, कितनी बेइज्जती की थी उन लोगों ने, याद है ना तुझे? वो पहले की बात थी बड़ी माँ। सच कहूँ ना तो मेरी सासू माँ जैसी अच्छी इंसान कोई है ही नहीं इस दुनिया में। वो दिल की बहुत अच्छी है बड़ी माँ। मैं तो ये कहूंगी कि मेरी सासू माँ का दिल ना मेरी माँ के दिल से भी बड़ा है। माँ जब जन्माष्टमी की पूजा के लिए आई थी तो मेरी सासू माँ ने कितने अच्छे से बर्ताव किया था इनके साथ। क्या हुआ माँ, आपने बताया नहीं है बड़ी माँ को? अगर सब कुछ इतना अच्छा, दया, धर्म, प्यार वाला माहौल चल रहा है, तो तुझे यहाँ छुप कर आने की जरूरत क्या पड़ी, बता? बड़ी माँ, मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, मैं उन्हें सब बता दूंगी। और हाँ, आपके दामाद जी को भी ना सब कुछ पता है, और वो भी आप लोगों की तरह इसके खिलाफ है। उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तो फिर तू किस उम्मीद पर यहाँ परीक्षा देने आ गई है ना? तू वैसे रुकना चाहती है तो रुक सकती है, लेकिन यहाँ रह के तू परीक्षा नहीं दे सकती। माँ, अगर आप लोग मुझे यहाँ रुकने नहीं देते हैं तो फिर मैं अपनी किसी सहेली के घर जाके रुकूंगी। अब इसमें आप लोगों की बदनामी होगी। लोग आप लोगों को ही कोसेंगे, कहेंगे कि आप लोगों ने एक लड़की को एग्जाम में ना बैठने के लिए घर से निकाल दिया। अब आप लोग सोच लीजिए मैं क्या करूं। बाप रे बाप, कितनी झगड़ालू लड़की है ये। हमने सोचा था कि शादी हो जाएगी ना तो हम चैन से जी पाएंगे, लेकिन हमारे नसीब में सुख चैन कहाँ। बड़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा दिन तक आपको अपने सुख चैन की बलि नहीं चढ़ानी पड़ेगी। बस एक बार मैं एग्जाम दे दूं, फिर आप लोग कहेंगे ना तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। बस मुझे एक बार एग्जाम देने दीजिए, सच कह रही हूँ, मैं फिर यहाँ नहीं आऊंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके साथ, प्लीज मुझे एग्जाम देने दीजिए बड़ी माँ। सच कह रही हूँ मैं, एग्जाम देते ही ना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बड़ी माँ, आप चाहे ना तो आप सब कुछ कर सकती है, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। ठीक है, लेकिन इस बात की मेरे पे कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारी सासू माँ ने कुछ कहा ना तो मैं साफ साफ कह दूंगी कि हमने मना कर दिया था, इसने ही अपनी जिद से परीक्षा दी है। ठीक है बड़ी माँ, बिल्कुल आप ना ऐसे ही कह दीजिएगा। माँ, बड़ी माँ का भी आशीर्वाद लेते जाना। माँ, जो लोग चाहते ही नहीं कि मैं एग्जाम में बैठ सकूं, उनका आशीर्वाद लेकर क्या होगा माँ? उल्टी सीधी बातें मत करा हाना। मैं अभी भी इसी घर में रहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि बड़ी माँ का आशीर्वाद लेते जाना। माँ, मेरे पास अभी इन सब चीजों के लिए ना टाइम नहीं है। और तुमने क्यों मुंह लटका के रखा हुआ है? क्योंकि हर पल मैं तो यही डर में जी रही हूँ कि कभी कोई अनहोनी ना हो जाए। तू तो मुझे चैन से जीने नहीं देगी ना आहाना। आहाना, झूठ बोलकर एग्जाम देने जा रही है तू। अगर तेरी सास को पता चल गया या फिर सच पता करने वो खुद यहाँ चली आई तो मैं उनसे क्या कहूंगी आना? मैं उनसे झूठ तो नहीं बोल पाऊंगी। उन्हें मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। हाँ, शांत हो जाओ प्लीज, और जो सच है वही कहना।
कह देना उनसे कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं यहाँ आई और आते एग्जाम देने चली गई। अरे अगर ऐसा ही है तेरे ससुराल वालों से सच बोलकर क्यों नहीं आई तू यहाँ? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी है तू? तेरे वजह से लोगों के ताने सुनते सुनते मेरी आधी उम्र तो ऐसे ही निकल गई है। ये बीए के एग्जाम पास करके तू कौन सा पहाड़ उखाड़ लेगी? हाँ, ऐसी कौन सी नौकरी मिलने वाली है तुझे? नौकरी मिलना इतना आसान है क्या आना? चल, तुझे अगर कोई नौकरी मिल भी गई तो क्या तेरे ससुराल वाले तुझे नौकरी करने देंगे? इन सारी चक्कर में तू अपना दिया हुआ वादा क्यों भूल रही है? मैंने कौन सा वादा कर दिया माँ? आना, तेरी शादी के वक्त हम लोगों ने उनसे वादा किया था कि शादी के बाद तू आगे पढ़ाई नहीं करेगी। तेरा ऐसे एग्जाम देना मतलब हम लोग उन्हें धोखा दे रहे। मैंने आपके दामाद से पहले ही कह दिया था कि अगर वो मुझे एग्जाम में बैठने देंगे तो ही मैं उनके साथ शादी के लिए राजी होंगी। ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी, लेकिन आपके दामाद ने मुझे हाँ कहा था और ये भी कहा था कि कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने किसी से कोई वादा किया ही नहीं था, बल्कि आपके दामाद अपना वादा भूल चुके हैं। खैर छोड़िए, एग्जाम देने की इच्छा तो मेरी है ना, तो मेहनत भी मुझे ही करनी पड़ेगी। और माँ किस झूठ की बात कर रही हैं? जिस झूठ से किसी का भला हो, कोई शिक्षित बन सके, कोई अपने पैरों पे खड़ा हो सके, वो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है माँ। तुम प्लीज टेंशन मत लो। तेरे बीए पास करने से किसका कैसा भला हो जाएगा? मेरा भला होगा माँ। मैं क्या अपनी छोटी सी इच्छा पूरी करने का भी हक नहीं रखती हूँ? और अगर मैंने बीए पास नहीं किया ना माँ, तो मैं कोई भी अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगी। और अगर मेरा बीए पास हो गया ना, तो माँ फिर मुझे अच्छी नौकरी मिल सकती है। और एक बार मुझे नौकरी मिल गई ना, फिर मैं कैसे भी करके वो नौकरी करके ही रहूंगी।